हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम यह समझते हैं इस लेक्चर में। जो आने वाली 2021 की बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको इन न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि इस चैप्टर से 110% मैं बताऊँ 100% बोलते हैं 110% एक न्यूमेरिकल्स आता है और एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। और न्यूमेरिकल्स यदि नहीं देते हैं तो इस चैप्टर से वो कोई डिफेक्ट पूछ लेते हैं, कोई एक डिफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं। तो या तो न्यूमेरिकल दे दें, वो न्यूमेरिकल नहीं देते हैं तो कोई डिफेक्ट दे दें, या अथवा में क्वेश्चन करके दे दें कि भैया ऊपर वाला नहीं नीचे वाला करो, डिफेक्ट नहीं लिखना है आपको, डिफेक्ट करो या न्यूमेरिकल्स को करो। और एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 100% आता है। तो चलिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो एनसीईआरटी के हम न्यूमेरिकल्स यहाँ कराने जा रहे हैं आपको। तो कुछ सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला कि कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं, कुछ सिंबल्स हम बताते हैं आपको, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, यानी इसको बोले तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था ये चैप्टर का नाम है। चलिए कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसमें, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ बेटा, नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है। नंबर फर्स्ट, रो इक्वल टू जेड, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, ए क्यू इंटू एन ए। बेटा यहाँ पर जो रो है इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी को हम टी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ सेंटेंस में लिख दिया है मैंने, सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया है स्मॉल डी। डेंसिटी को स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने रो से किया है। इसमें जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम है जेड। एम क्या है? मोलर मास, एटॉमिक एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो एट नहीं मिलेगा आपको, एटॉमिक मास। और देखिए आप ए क्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू यानी क्यू का आयतन है ये। एन के क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है। क्या नंबर होता है? या लिख देता हूं मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। डेफिनेट वैल्यू होती है, इसको आप याद रखेंगे सॉलिड स्टेट के लिए। चलिए इसको नोट कर ले। सेकंड मैं बताता हूं आपको कि इसमें जो क्रिस्टल होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होती है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक होती है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 प्रकार की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है। उन 3 प्रकार की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एटम कितने कितने होते हैं, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है, तो वो आप यहीं पर नोट कर रहे हैं। क्यूबिक क्रिस्टल टेबल बना लेंगे आप सेकंड नंबर में, क्यूबिक क्रिस्टल
और इधर लिख लेंगे आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। ये बेटा थोड़ा तैयार होगा इंट्रोडक्शन, यानी उसका जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड जो जानकारी है, तभी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स समझ में आ पाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ सकते हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात को? न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बेटा। चलिए 1 मिनट वेस्ट हो गई है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल नंबर फर्स्ट एससीसी स्ट्रक्चर होती है। एससीसी स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ एटम को बोलते हैं बेटा जेड। एससीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू होती है 1। सेकंड है बीसीसी, बीसीसी के लिए बेटा जेड की वैल्यू होती है 2। थर्ड है बेटा एफसीसी, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू होती है 4। नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। बोलो क्लियर है? चलिए नोट कर लें आप इसको, जल्दी से नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब ये देखते हैं कि ये नंबर ऑफ एटम 1, 2 और 4 किस तरीके से निकालते हैं। हो गया ना? चलिए ट्रेस कर देता हूं इसको। देखिए नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, थर्ड नंबर है ये नंबर ऑफ एटम इन एससीसी। एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी। देखें एससीसी की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान दें। क्यूब बना लिया मैंने, देखो इस टाइप का, कोने से कोना को मिला दें, क्यूब बन के रेडी हो गया, कोने से कोना मिला दें। एससीसी में 4 एटम ऊपर होते हैं, 4 के ऊपर 4 नीचे। मतलब क्या हुआ, 4 नीचे और 4 ऊपर, इस टाइप से रखे हुए होते हैं, इस टाइप से जमे हुए होते हैं एटम। तो 4 एटम ऊपर होंगे कोने पर, 4 एटम नीचे होंगे कोने पर। बोलो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने एटम हो गए? 8 एटम हो गए। और एक कोने पर कितना पार्ट है उसका? 1/8 है। तो इक्वल टू 8 × 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया बेटा, कितना एटम निकल के आया? 1 एटम निकल के आया। कितने परमाणुओं का, एससीसी में कितने परमाणुओं का योगदान होगा? 1 परमाणु का योगदान होगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। बीसीसी की पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, क्योंकि इसके सेंटर में भी एक एटम होता है। तो ये क्यूब बना दिया मैंने, देखिए थोड़ा छोटा सा ही बना देते हैं इसके हिसाब से। तो कोने पर तो बेटा 8 एटम कोने पर तो होंगे, कोने पर 8 एटम होंगे, लेकिन इसके सेंटर पर भी एक एटम होता है, सेंटर पर भी एक एटम होगा। तो 4 होंगे कहां पर? कोने पर, 4 ऊपर और 4 एटम नीचे होंगे बेटा। 4 ऊपर 4 नीचे, और एक होगा बॉडी सेंटर, सेंटर पर होगा, यानी यहां पर होगा। बोलो क्लियर है? ये होता है, ये स्ट्रक्चर बेटा एससीसी की, और ये वाली स्ट्रक्चर बेटा बीसीसी की, बीसीसी की स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं फोर लेंथ, यानी ए बोलते हैं इसको। चलिए क्या होगा? तो 8 परमाणु तो ये है, और एक कोने पर उसका 1/8 पार्ट है, और प्लस एक कहां पर है? एक एटम उसका सेंटर पर भी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम। 8
8 और +1, एक सेक्टर पर भी तो इससे 8 से कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 + 1 = 2 बचा कि नहीं बचा। तो नंबर ऑफ एटम BCC के लिए 2 होते हैं, Z की वैल्यू 2 होती है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर ऑफ एटम इन FCC इक्वल टू, FCC की पहले स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं, अगर स्पेस नहीं है दिखाई दे रहा है आपको, FCC की स्ट्रक्चर इधर बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए आप स्ट्रक्चर को क्यूब बनाना है और 8 यानी 4 ऊपर वाले कोने, 4 नीचे वाले कोने, चारों कोनों पर एक परमाणु होगा, ऊपर और नीचे 4 ऊपर रखे हुए होंगे, 4 नीचे रखे हुए होंगे, और फलकों पर एक एक परमाणु भी होगा, फेस पर भी होगा। तो फेस क्या होता है, ये फेस होता है, देखो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो कोनों के अतिरिक्त FCC क्या होता है, ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल जिसके कोनों के अतिरिक्त, जिसके कॉर्नर के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त फेस पर भी एटम होता है, उसे FCC कहते हैं। बोलो क्लियर है। वीडियो नंबर 1 में यानी लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था इनकी डिफाइन और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी डिफाइन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का यहाँ बताता जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमें फॉर्मूले से मतलब है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम यानी Z की वैल्यू से मतलब है, और कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है ये भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। लेकिन डिफाइन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो लेक्चर नंबर 1 को आप देख सकते हैं। चलिए कोनों पर भी होंगे, कोनों पर कितने होंगे, 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे होंगे। चलिए FCC में नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, कितने होंगे, ठीक है ना। फेस पर 6 है बेटा, फेस पर कितने हैं, 6 हैं, फेस पर 6 हैं और कोनों पर 8 हैं, तो 8 × 1/8, 8 × 1/8 प्लस 1/2 × 6, 6 फेस पर है और प्रत्येक फेस पर उसका 1/2 पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कैंसिल बेटा, कितना बचा, 2 से 1 कैंसिल कर दो 3 बार, तो कितना हो गया, ठीक है 4 हो गया, 4 हो गया ना। चलिए तो इक्वल टू निकल के आ रहा है 1 + 8 = 4। नंबर ऑफ एटम यानी Z की वैल्यू आगे निकल के बेटा 4। नंबर ऑफ एटम FCC के लिए होते हैं 4। चलिए नोट कर लेना, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हो गया होगा नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं बेटा। आप NCERT बुक्स को निकाल के अपने सामने रखें ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस, क्या कह रहा है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, जो स्ट्रक्चर है वो FCC है उसकी। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ दी हुई है 4.07 × 10⁻8 एंड डेंसिटी is 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसको आप नोट करें। एज लेंथ दे रखा है A = क्वेश्चन नंबर है 11, एज लेंथ A = दे रखा है 4.07 × 10⁻8 सेंटीमीटर। चलिए डेंसिटी कितनी दे रखी है 10.5, तो डेंसिटी को लिखते हैं रो से 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। और क्या दे रखा है, एवोगैड्रो वैल्यू हमें पता ही है
की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो क्लियर है। अब निकालना क्या है हमें, एम कैलकुलेट करना है बेटा। तो एम लिख देते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू होता है z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एम। हमें एम कैलकुलेट करना है, एम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये z नीचे आ जाएगा बेटा, एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एम इक्वल टू हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं मैं, एम इक्वल टू हो जाएगा ये रो इंटू ए क्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाई जेड। इस मैं वैल्यू को करता हूं, क्या है वैल्यू इधर लिख देता हूं मैं ना बेटा, दिक्कत होगी इधर दिखाई नहीं देगा। रो की वैल्यू है 10.5 इक्वल टू 10.5 इंटू ए क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू एज लेंथ कितनी है 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू अब क्या है एन ए की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका क्या करना है, होल क्यूब करना है। बोलो डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे बेटा तो निकल के आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा रो इक्वल टू 107.13 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। कैलकुलेट कर लेंगे आप, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं कंप्लीट कर देने दूंगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ही करनी है, तो आप प्रैक्टिस में आनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन अच्छे से। चलिए नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसको रेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ए क्यूबिक solid is made of two elements P and Q. Two elements हैं P and Q. Atom of Q are at the corner of the cube and P at the body center. जो Q एटम है वो कॉर्नर पर है और जो P एटम है वो बॉडी सेंटर पर है। What is the formula of the compound? यानी उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। What are the coordination number of P and Q? P और Q की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, समन्वय संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। उसका फॉर्मूला पूछ रहा है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, P और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 12, Q एटम एक कॉर्नर पर है। क्वेश्चन नंबर 12, Q एटम एक कॉर्नर पर है, ठीक है बेटा, और एक एटम यूनिट सेल के साझे में है, और एक एटम यूनिट सेल के साझे में है। चलिए आगे क्या है, क्यू एटम्स की संख्या प्रत्येक सेल है, निकाल लो। क्यू एटम्स की संख्या प्रत्येक सेल में कितनी होगी, प्रत्येक सेल में निकाल दो। तो 1/8 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो गया, बेटा आ गया 1। क्यू एटम की संख्या प्रत्येक सेल में होगी 1, क्यू एटम की संख्या प्रत्येक सेल में होगी 1। अब पी एटम की संख्या यूनिट सेल में कितनी होगी, पी एटम की संख्या पर यूनिट सेल में होगी बेटा 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 1। चलिए
फॉर्मूला निकाल दो। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला, तो ये भी वन आया बेटा और ये भी वन आया, तो Q भी वन है और P भी वन है, तो फॉर्मूला क्या होगा PQ। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा, बनिए और बनिए, तो P और Q होगा, फॉर्मूला होगा P और Q। एक आंसर हो गया आपका ये, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं इसी में। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है P और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो बेटा बॉडी सेंटर्ड में मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये Q में है बेटा, देखो इस टाइप का है, बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। 4 परमाणु ऊपर होंगे, 4 एटम ऊपर होंगे और 4 एटम बेटा नीचे होंगे। बोलो क्लियर है इतना, तो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे और एक बॉडी सेंटर में होगा, केंद्र पर होगा एक परमाणु केंद्र पर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, एक परमाणु को, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक परमाणु को कितने परमाणु, एक एटम को कितने एटम आपस में टच करते हैं, एक परमाणु को, एक एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं या उसको टच कर रहे हैं, उस संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखें 4 ऊपर वाले इसको टच करेंगे और 4 नीचे वाले एटम्स को टच करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 ऊपर वाले टच कर रहे हैं 4 नीचे वाले टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसकी 8। चलिए क्लियर है। तो P एंड Q का कोऑर्डिनेशन नंबर नीचे लिखते हैं आप, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो उधर से लिख देते हैं। P एंड Q कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, P एंड Q इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। चलिए नोट कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया है आपको, जल्दी से करें नोट फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 13। सभी क्वेश्चन इसी में सॉल्व करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप, पेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो बीसीसी है, जेड की वैल्यू पता चल गई है ना, कितनी होगी 2 होगी। बीसीसी स्ट्रक्चर, इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 यूनिट। एटॉमिक मास उसका दे रखा है 93 यूनिट्स। चलिए देखो गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं, गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है बेटा, डेंसिटी दे रखी है यानी रो 8.55 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, एम दे रखा है, एटॉमिक मास 93 यूनिट। चलिए जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए, और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू होगी बेटा 2। बोलो एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, एन ए इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻²3। बोलो क्लियर है, सबको पता है। ए लेंथ, ए हमें कैलकुलेट करना है, ए को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रो इक्वल टू होता है Z × M अपॉन AQ × NA, ये फॉर्मूला होता है। AQ की वैल्यू हमें सबसे
इंटू एन ए होता है 6.02, 2 इंटू 10⁻23 होता है। बोलो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, कितना हो गया 93 ऊपर 86 हो गया, तो 186 इंटू ये पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे -23 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 8.55 इंटू 6.022 यही तो बचा। चलिए रिजल्ट दिखाई नहीं देगा आपको, उधर ले चलते हैं थोड़ी लाइन खींचूंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए यहाँ तक निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो पहले बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो कैलकुलेशन कर लो इसकी, तो एक निकल के आएगा 1860 यानी 50 हो जाएंगे इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना होगा नीचे होगा मल्टीप्लाई करके 51488 और 10। अब तो एक ही निकाल सकते हो, एक ही वो आएगा करके इक्वल टू 3.612 इंटू 10⁻23 ग्राम सेंटीमीटर ओनली सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, सो ए इक्वल टू होगा बेटा 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फॉर बीसीसी के लिए रेडियस निकालना है, फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 4r इक्वल टू √3 इंटू ए। ए की वैल्यू हमारे पास है ये ए की वैल्यू है, आर हमें कैलकुलेट करना है, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73। तो चलिए क्या होगा, आर निकालना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, आर बोलो 4 अपॉन में आ जाएगा 4। तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर की वैल्यू मैंने निकाल ली तो √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4। √3 की वैल्यू 1.73 इंटू ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3.06 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई 4। बेटा ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ये बढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ये पढ़ानी पड़ेंगे। अब आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या करना है देखें, आर इक्वल टू होगा 173 इंटू 306 इंटू ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस की कितनी हो जाएंगी 8 + 4 12 हो जाएंगे माइनस की, तो इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4। इसका मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड दे सकते हैं आप, बोलो कर लोगे ना अपना काम, कर सकते हो। 3 पॉइंट और बेटा यहाँ पर लक्ष्य हो गई, यहाँ 3 और 13 हो जाएंगे, 0 और पड़ेगा यहाँ पर 30, यहाँ पर होगा 306। चलिए 0 और पड़ेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, 4 का डिवाइड देना है आपको, कर लेना आप कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा, आर इक्वल टू आने वाला है 57198 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 4। और इसका भी इसमें डिवाइड देंगे, दिख रहा है ना, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा बेटा आंसर इसका 14.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलिए आंसर होता है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसके बाद बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देखें आप, समझें।
If the radius of the octahedral voids is R and radius of the atom in closed packing is capital R, derive relation between small r and capital R. ड्राइव करना है, रिलेशन बताना है स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एंगल POQ इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम we can write क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से PQ स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। PO देखिए आप दिया हुआ है बेटा, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 2R का स्क्वायर प्लस OQ कितना है R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस देखिए इसको सॉल्व कर लें आप प्लस R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2R प्लस R का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखो इसको सॉल्व कर लो 2 कैपिटल R का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया R यानी 2 हो गए, तो 2R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो निकल के आएगा 2R स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर कैपिटल R होगा 2R स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या निकल के आएगा r की वैल्यू में निकालिए स्मॉल r, तो r इक्वल टू 0.414 कैपिटल R, ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर सकते हैं, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं वो कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू FCC लैटिस with age length 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter, so that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये दे रखा है हमने, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन वैल्यू दे रखी है उन्होंने एज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 15 ए इक्वल टू एज लेंथ दे रखा है 3.61 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर क्यूब और एल की वैल्यू दे रखी है एटॉमिक मास 63.55 और एन तो हमें पता ही कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23 होता है। जेड की वैल्यू FCC के लिए जेड इक्वल टू होता है 4, रो हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क डेंसिटी पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू जेड इनटू एम अपॉन AQ इनटू NA। वैल्यू को करते हैं इसमें, जेड की वैल्यू 4 इनटू एम की वैल्यू 63.5 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी दी है 3.61 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इसका कर देते हैं होल क्यूब इनटू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। ये एवोगैड्रोस नंबर होता है। चलिए एवोगैड्रोस नंबर होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, आगे कर देते हैं हम 254.4 इंटू 10 टू दी पावर -1 और अपॉन में 3.61 की पावर होल क्यूब इंटू 6.022 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 8.97 ग्राम सेंटीमीटर -3। ये आंसर होगा इसका। इस टाइप के न्यूमेरिकल आप पहले भी कर चुके हैं, तो आप डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपने हिसाब से सुविधा अनुसार। चलिए नोट कर लें इसको आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। गोल्ड एटॉमिक रेडियस दे रखा है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल? सेल की साइड वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं। फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर बीसीसी एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर एफसीसी में बेटा रेडियस उन्होंने दे रखा है स्मॉल आर दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। एफसीसी के लिए रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू a अपॉन 2/2। इसको बेटा आप लिख सकते हैं इक्वल टू a अपॉन √8 लिख सकते हैं इसको। हमें निकालना क्या है? हमें साइड की लेंथ निकालनी है, ए निकालना है, हमें एज लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए ए को इधर लेके आते हैं बेटा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा √8 इंटू स्मॉल आर। आर की वैल्यू दे रखी उन्होंने √8 की वैल्यू 2.83, तो वैल्यू रख दो। तो ए इक्वल टू 2.83 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 0.144। इसका इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा ए इक्वल टू 0.407 नैनोमीटर। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर नोट कर लें। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर हो गया नोट 24। बुक्स को पास में रख के बैठे हैं आप, बुक में देखते जाएं। एनसीईआरटी के ये न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, टोटल न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो उसमें मैं देने जा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। जो मेटल की रेडियस दी है 125 पिकोमीटर है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। जो क्वेश्चन नंबर 21 में जो लेंथ निकाली थी वही इसमें पूछ रहा है, एक ही वैल्यू निकालनी है। हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम? हाउ मैनी यूनिट cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने सेल होंगे? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 24 इधर से लेते हैं बेटा, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर बीसीसी
आर की वैल्यू दे रखी है 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। और फॉर एफसीसी के लिए एज लेंथ निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला है, अभी लगाया था, R = A अपॉन 2√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन √8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। A हमें कैलकुलेट करना है, तो A = हो जाएगा √8 इंटू R। √8 की वैल्यू 2.83 निकल के आएगी बेटा। R की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 125, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा इसका 353.5 पिकोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 354 पिकोमीटर। एक आंसर हो गया आपका ये। चलिए सॉरी इंटर रहने दें आप, पिकोमीटर में ही, सेंटीमीटर में नहीं निकालना है, पिकोमीटर में ही रहने दें आप। ये आंसर हो गया। सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया ये बेटा। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है देखते हैं आप। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे, तो देखते हैं आप। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो 1 क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल इक्वल टू 1 क्यूब। देखा है ना, 1 वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1 क्यूब। चलिए एक यूनिट सेल का वॉल्यूम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कितना निकाला था, 354 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। इसको सेंटीमीटर में बेटा अगर कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में ये कितना आएगा, 354 सेंटीमीटर, 354। और पिकोमीटर को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इस करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये पिकोमीटर में आंसर है, ये सेंटीमीटर में आंसर है। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, केवल यूनिट चेंज कर दिया। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू हमने वहां लगा दी, 10⁻⁻10 है, इसका होल क्यूब कर दिया है, तो इसका होल क्यूब करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 4.43 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखें सेंटीमीटर वाली वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर आएगा। पिकोमीटर में लगा देते तो पिकोमीटर में आपका आंसर। आगे देखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे वो हमें पता करना है। इन 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 1 में डिवाइड देना है इस वैल्यू का, तो 4.43 इंटू 10⁻⁻23 पावर को बेटा ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, तो इक्वल टू 1 अपॉन 4.43 और ऊपर इंटू 10⁻+ के 23 होगा। पॉइंट हटा लो तो 0 बढ़ा लो ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 2.25 इंटू 10⁻22। कितने यूनिट सेल्स होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा 45।
क्वेश्चन नंबर 25 में देखें क्या कह रहा है। इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10 to the power -3 mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? cation vacancies हमें कैलकुलेट करना है। concentration cation vacancies of concentration, what is the concentration of cation vacancies? चलिए इसको हो गया बताइए, इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल न्यूमेरिकल आपके सॉलिड स्टेट के पूछते हैं, ओनली न्यूमेरिकल्स। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 25 NaCl के 100 ml में कैटाइन वैकेंसीज के मोलों की इधर लिख देता हूँ बेटा, मोलों की संख्या दे रखी है, ये गिवन में है 10 to the power -3 या 100 mole of NaCl, 100 mole of NaCl is doped with 10 to the power -3 mole of SrCl2, mole of SrCl2, इसलिए 1 mole of NaCl, इसलिए 1 mole of NaCl is doped with 10 to the power -3 divided by कितना 100 mole of SrCl2, mole of SrCl2। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इक्वल टू 10 to the power -5 into 10A एवोगैड्रोस नंबर। देखिए 10 to the power -5 कैसे आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हम बेटा। थोड़ी देर के लिए इसको रेज कर देता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जीरो को पावर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 10 to the power -3 अपॉन 10 to the power प्लस के टू इन पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के जुड़ जाएंगे बेटा। तो 10 to the power -2 ये और 3 ये तो माइनस की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो -5 हो गई, ठीक है ना। ये वैल्यू आगे निकलते। अब टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ इधर लगा देता हूं बेटा, एरो है ना, यूं करके देख लेना क्योंकि आगे स्पेस नहीं। टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर का और मल्टीप्लाई करना है तो 10 to the power -5 into Na। Na की वैल्यू क्या होती है देखिए आप 10 to the power -5 into 6.022 into 10 to the power -23 होती है। बोलो सही है एवोगैड्रोस नंबर। अब क्या है मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पॉजिटिव पावर होती है बेटा, पॉजिटिव पावर है 6.022 into 10 to the power 23।
अब क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस को यानी पावर को माइनस कर दो। तो देखो क्या करना है, 23 प्लस की है, 5 माइनस की है, और 23 में से 5 माइनस की माइनस कर दो तो कितनी बचेंगी, 18 बचेंगी प्लस की। तो आंसर क्या आएगा इसका, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 18, ये आंसर होगा। कैलकुलेशन सिंपल है बिल्कुल, अगर आप अच्छे से करें। चलिए नोट कर लें इसको, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने आपको बेटा सॉलिड स्टेट के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी बुक्स के, वो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आप इनका रिवीजन करते रहें ताकि आपसे ये क्वेश्चन जब बार बार इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन से इसमें से एक न्यूमेरिकल्स आता है। मैंने पहले भी बताया था आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही बेटा। ओके, क्लास केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए थैंक्स। ओके।